नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राजवंशी आप सबका द बुद्धा क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। लेकर आ गया हूं रेलवे के लिए एक बेहतरीन सा मॉक टेस्ट जिसमें आपके लगभग लगभग 30 क्वेश्चन होंगे। और आप सभी जानते हैं कि अब 25 नवंबर से परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली है। असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा स्टार्ट होगी और सिटी एंटीमेशन अपना चेक कर सकते हैं। सिटी एंटीमेशन लिंक हो चुका है ओपन। तो सभी बच्चे फटाफट से एक बार लाइव जुड़ जाइए और क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है आपका? एसएससी जीडी ने एक क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। आपसे ये कह रहा है निम्न दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करिए। मेरे भाई ये एसएससी जीडी का है तो ये आपका रेलवे में भी रिपीट होने की पूरी संभावना रखते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपसे ये पूछा है कि ये बताइए इनमें से अलग कौन है। अगर बात करी जाए तो ये क्या है? लहसुन है और फिर क्या है? और अदरक है और आलू है और टमाटर, यानी चारों की चारों जो है वो क्या है? वो सब्जियों के रूप में आती हैं। तो लहसुन की अगर बात करें तुरंत आप ये कहेंगे ये जमीन के अंदर होता है। कहाँ पे? जमीन के अंदर। बात क्लियर? यानी हम ये कहेंगे ये इंटरनली, ये क्या है बेटा? इंटरनली है। उसके बाद में ये भी कैसा है? अदरक भी जमीन के अंदर होता है, आलू भी जमीन के अंदर होने वाला भाग है, लेकिन टमाटर जमीन के अंदर नहीं होता है। यानी इस सवाल का आंसर जो देंगे हम ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हैं? चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है वो ये रहा। बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा? एसएससी जीडी ने एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? हेलमेट, मेज, पुस्तकें और गीत। यानी आपसे कह रहा है कि बगीचा, फूल, पुस्तकालय, तो आगे क्या आएगा आपको ये बताना है। कौन बच्चा बताएगा इस सवाल का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बोलिए। देखिए अगर बात करी जाए यहाँ से कि बगीचे में जो मिलता है वो क्या मिलता है, तुरंत आप देखेंगे फूल। और पुस्तकालय में क्या मिलेंगे? तो आप देखेंगे जी पुस्तकालय में जो मिलते हैं वो क्या मिलती है? पुस्तकें मिलेंगे। यानी इस सवाल का आंसर जो देंगे हम ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। क्या रहेगा इस सवाल का आंसर? अगर बात करी जाए ये क्या कहता है? एक निश्चित कूट भाषा में स्लोट को PHLP लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में योगा को कैसे लिखा जाएगा? आपको बताना है योगा को क्या लिखा जाएगा। आइए ध्यान से समझना बात को। एक निश्चित कूट भाषा में सिलोट को, अब एस से देखेंगे। सबसे पहले एस कितने पे आएगा? तुरंत आप देखेंगे 19 पे। एल आपका बेटा 12 पे, ओ आपका 15 पे, टी आपका 20 पे, ये आ गया। उसके बाद में अगर बात करी जाए तो पी आपका कितना होगा? 16 होगा और एच आपका 8 होगा, एल 12 होगा, फिर पी आपका 16। आप देख रहे हैं यहाँ पे -3 हुआ, फिर क्या हो गया? -4 हो गया, फिर -3 -4। यानी रीजनिंग जो लगी है वो रीजनिंग क्या लगी है? पहले -3 -4 -3 -4 हुआ है। तो इसी प्रकार से y कितना होता है? तो आप देखेंगे जी y 25, ओ आपका 15, जी आपका 7, ए आपका 1। अगर मैं यहाँ से बात करूं जी -3 की, तुरंत आप देखेंगे 22 पे क्या आएगा? v। यानी आंसर v से स्टार्ट होगा। फिर -4, -4 का मतलब 5 में 4 गया, एक, एक पे क्या आएगा? हाँ जी, एक पे क्या आएगा? अच्छा ओ आपका 15 है, 15 में से 4 गए 11, 11 पे क्या आएगा? तो आप देखेंगे 11 पे आएगा के। -3, 15 में से 3 गए 12, 12 पे क्या आएगा? एल, वी के एल आंसर आएगा भाई। वी के एल। अरे अरे सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। वाई कितना होता है? वाई 25 होता है, ई ओ आपका 15, जी आपका 7, ए आपका 1। -3 जाएंगे बी, यहाँ पे क्या आएगा? 22, 22 पे क्या आता है? वी। -4 जाएंगे 11 पे क्या आता है? के। इस प्रकार -3, तो 7 में से 3 गए 4, 4 पे क्या आएगा? डी आएगा। तो ये देखिए वाई के डी कौन सा है? वाई के डी ये है और ये है। अब -4 जाएंगे तो इसका मतलब आप ये कहेंगे जी 3 घटेंगे 26 में से 23, 23 पे क्या आएगा? डब्लू आएगा। यानी इस सवाल का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा वो ये होगा। बात क्लियर? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या रहा होगा इस सवाल का आंसर? प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे, बोलिए भाई। बोलिए भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा? चलिए आइए बात करते हैं यहाँ से।
वी की बात करेंगे, वी तुरंत आप देखेंगे वी को ये 9 लिख रहा है, ओके ठीक है। ओ को क्या लिख रहा है 0, सी को 3 लिख रहा है, ए को 2, एल को 7 लिख रहा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि वी को जो लिख रहा है वो वी को यहाँ पे क्या लिख रहा है, तो आप देखेंगे कि आपसे ये कह रहा है वोटेड ये, तो ई की कोडिंग क्या रही होगी, ई की कोडिंग, तो आप ध्यान से समझना ई की कोडिंग क्या रही होगी। तो ई मेरे भाई इसमें भी है और ई इसमें भी है, तो आप एक बात बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है। तुरंत आप ये मत कर देना जी इन दोनों में 3 कॉमन है, मेरे भाई 3 कॉमन इसमें है, इसमें 3 कॉमन इसमें भी तो, लेकिन ई नहीं है, तो हम ये कहेंगे ई बराबर 3 नहीं कह सकते। और क्या कॉमन है इन दोनों में, तो आप ये कहेंगे जी इन दोनों में जो है वो जो कॉमन जा रहा है और क्या जा रहा है, देखो बेटा 3 तो लेंगे नहीं, इन दोनों में अगर बात करी जाए इससे अलग क्या कॉमन है, तो आप ये कहेंगे इससे अलग जो है देखो 3 तो लेंगे नहीं। 4 है क्या इसमें, नहीं है। 2 है, नहीं है। 3 है क्या, 3 हो गया। एक की बात करेंगे यानी एक इसमें भी है और इसमें भी है, यानी ऑप्शन नंबर जो देंगे हम, ऑप्शन नंबर ई की कोडिंग जो देंगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हैं सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। इस सवाल का आंसर दी, आप ये बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहा होगा, बोलो भैया। चलो भाई, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। आपको ये बताना है जिस क्रम में आते हैं, बोलेंगे फटाफट से इस सवाल का आंसर क्या रहा होगा। चलिए, अगर बात करी जाए यहाँ से क्वेश्चन को करते हैं एक बार। आप एक बात बताइए इनमें सभी में कॉमन क्या आ रहा है, तो आप ये कहेंगे ए डब्ल्यू ए सभी में कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा। चलो आप ये देखिए कि आर आएगा या वाई आएगा या आर आएगा, पहले तुरंत आप ये कहेंगे जी आर आएगा। आर ये रहा, आर ये रहा, ठीक है ओके। अब ये देखेंगे आर आएगा या वाई आएगा या के आएगा या आई आएगा, तुरंत आप ये कहेंगे जी पहला आएगा आई, यानी स्टार्ट जो होगा आंसर 2 से स्टार्ट होगा, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद में आएगा के यानी 4, 2 4 से स्टार्ट होगा, 2 4 से, यानी ना तो ये होगा और ना ही ये होगा। इसके बाद में अगर बात करी जाए, ये बताइए आर पहला आएगा या वाई, तुरंत आप ये कहेंगे जी आर आएगा, यानी हम ये कहेंगे या तो ये आएगा या ये, डी आएगा पहले या ई, तो आप ये कहेंगे डी आएगा। फिर 5 फिर 3, यानी हम ये कहेंगे 24 153 इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर हो रहा होगा। बात क्लियर, बात समझे नहीं समझे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर दीजिए वो क्या रहा होगा, बोलो बेटा। अगर बात करी जाए इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन कहता है आपसे कि 15 17 21 29 45, तो आगे क्या आएगा। ये क्वेश्चन नंबर सीरीज से और ऐसे ये आपका रेलवे जो नंबर सीरीज से कब से भी 2 से 3 क्वेश्चन देख पूछती है, ठीक है। चलो भाई, आओ भाई। देखिए अगर बात करी जाए यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितने का अंतर है, 4 का कम, फिर यहाँ पे 8 का, और यहाँ पे कितने का है 16 का। तो यानी आपने ये देखा कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना 32, अगर मैं 32 जोड़ूंगा तो उसमें कितना हो जाएगा 77 होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर हो रहा है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का आंसर दीजिए, इस सवाल का आंसर क्या रहा होगा, बोलो। निम्नलिखित श्रृंखला में अगले पद का चयन कीजिए, यानी अगला पद क्या रहा होगा। 30 सेकंड है आपके सामने और फटाफट से बताइए क्या रहा होगा इस सवाल का आंसर। कोई बच्चा है आंसर दे। चलिए आइए बात करते हैं यहाँ से। ओ कितना होता है मेरे भाई, ओ आपका 15, आर 18, यू आपका 21 और ये आपका 24, और उसके बाद में ये आपका 1। अगर मैं यहाँ से बात करूं तो आप ये कहेंगे +3, यहाँ भी क्या हो जाएगा +3, यहाँ भी क्या हो जाएगा +3। अगर बात करी जाए ये भी +3 ही है, क्योंकि 24 और 3 27 का मतलब आप जानते हैं 26 + 1, और यहाँ भी +3 करेंगे तो 1 और 3 4, 4 पे क्या आएगा डी, यानी इस सवाल का आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो आपका सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का आंसर देंगे भाई, क्या रहेगा इस सवाल का आंसर, बोलो मेरे प्यारे बच्चों।
बोलो जी। आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके। देखिए अगर बात करी जाए यहाँ पे क्या आएगा, आप देख रहे हैं कि ये नंबर आपका मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है, ध्यान से समझना चीजों को। अगर मैं पहले और लास्ट के को जोड़ूं तो आप तुरंत ये कहेंगे कि 13 और प्लस 17 और बराबर कितना होगा, वो 30 रहा होगा। उसके बाद में आप ये कहेंगे क्या हो जाएगा, 26 प्लस 16 बराबर क्या होगा बेटा, 42 होगा। तो आप ये कहेंगे जी 39 प्लस 15 बराबर जो होगा वो 9 और 5 14, 3 और 1 4 और 1 5, यानी इस सवाल का आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलो इस सवाल का आंसर देंगे। आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है मेरे भाइयों। आपसे पूछा जा रहा है इसमें परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। बताइए कौन बच्चा आंसर देगा, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, आपको ये आंसर बताना है। चलिए आइए देखिए, ए बेटा बी का पिता है मेरे भाई, ए जो है वो किसका पिता है, वो बी का पिता है। उसके बाद में ए बी का पिता है, बी सी का भाई है बेटा, बी जो है वो किसका भाई है, वो सी का भाई है। सी डी का पति है, सी जो है वो किसका पति है, वो डी का पति है। चलो सी डी का पति बना दिया। डी ई की बहन है बेटा, डी जो है वो ई की बहन है, ये बना दिया, ये इसकी बहन है। ई एफ की माँ है बेटा, ई जो है वो एफ की माँ है, कौन है, माँ। उसके बाद में एफ जी की पत्नी है बेटा, एफ जो है वो किसकी, जी की पत्नी है, ये एफ जी की पत्नी है, ये पुरुष है। तो पुरुष कितने हो जाएंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, दो और एक, तीन ये रहा, एक चौथा ये रहा। यानी हम ये कहेंगे परिवार में पुरुषों की जो संख्या होगी वो 4 रही होगी। बात क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इस सवाल का आंसर देंगे आप। आपसे ये कह रहा है डे, यानी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एम के विपरीत क्या रहा होगा। डे मत करो इसे बेटा मेरे प्यारे बच्चों, इसको एम कर लो। एम के विपरीत क्या रहेगा, बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा, प्लीज फटाफट से। आप ये देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तुरंत आप ये कहेंगे जी एम कॉमन है। एम कॉमन है तो इसका मतलब एम को ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे, फिर आप घड़ी की दिशा में चलेंगे इस तरीके से। क्या आएगा, ओ आएगा, फिर क्या आएगा बेटा, पी आएगा। यहाँ से चलेंगे क्या आएगा, एस और टी बेटा, एस आ जाएगा और टी आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि m के विपरीत क्या होगा। m के विपरीत ना तो m होगा, देखिए p के विपरीत t है, ना ही ये रहेगा। और o के विपरीत s है, ठीक है, h के विपरीत o है, ये भी नहीं रहेगा। तो फिर क्या रहेगा, इसके इसको अपने पास से मान लो, यानी p भी नहीं रहेगा। तो हम ये कहेंगे इसके जी ई ऑप्शन में अपने तरीके से रख देता हूँ। अगर बात करी जाए जी एक्स, यानी इस सवाल का आंसर जो देंगे फिर हम क्या देंगे, एक्स देंगे। बात क्लियर। ये क्वेश्चन को मैंने कराने का पूरी तरीके से तरीका बताया कि कैसे किए जाते हैं। चलो इस सवाल का आंसर देंगे भाई। आपसे कह रहा है बी वाले फलक के विपरीत क्या रहेगा, बी वाले फलक के विपरीत क्या रहेगा। कोई बच्चा है जो आंसर दे। चलिए भाई आप ये देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, तुरंत आप देखेंगे ए बी, ठीक है। तो दो कॉमन है इसमें, वन कॉमन वाला देखो क्या है, इधर से ए और यहाँ भी क्या है, इसमें भी ए है। चलो फिर आप क्लॉकवाइज चलिए, क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आ जाएगा, डी और बी आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी और क्या आ जाएगा, बी। उसके बाद में ए है, फिर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा और क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। यानी इसके विपरीत क्या होगा, एफ रहेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हो आप या नहीं समझ रहे, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इस सवाल का आंसर देंगे आप। इस सवाल का आंसर आप ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो भाई अब बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। सभी पीले हरे हैं, सभी सफेद हरे हैं, कुछ हरे पीले हैं, कुछ हरे सफेद है। तो आपको ये बताना है इस सवाल का आंसर क्या आएगा इनमें से।
बोलो भैया। चलिए भाई, कुछ पीले हरे हैं मेरे भाई, कुछ पीले जो हैं वो क्या हैं, कुछ पीले बेटा हरे हैं, ये मैंने कर दिया है यहाँ पे। और सभी सफेद, जितने भी सफेद हैं वो हरे हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो सफेद हैं, ये रहे मैंने लिख दिया। क्या कुछ हरे पीले हैं, तुरंत आप देखेंगे एक दूसरे